हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 9th एपिसोड में स्वागत है। इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर की सीरीज है, जनरल एग्रीकल्चर, जनरल हॉर्टिकल्चर या दूसरे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें सो दैट हम जो हर किसी तक पहुंच सकें। आई होप ये जो लेक्चर्स हैं दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो आईसीआर के एग्जाम्स हो, आईबीपीएस बैंक के एग्जाम्स हो, एएसआरबी आईसीआर के एग्जाम्स हो, स्टेट के एग्जाम्स हो जैसे कि एडीयू एचडीयू एडीएच एग्जाम्स हैं या नाबार्ड यूपीएससी के एग्जाम्स हो, तो उन सभी के लिए जो है रियली हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ जोहा राइस फॉर विच रिसेंटली वर्ल्ड बैंक फंडेड अ पार्ट टू प्रमोट द प्रीमियम क्वालिटी राइस। इनमें से कौन सी जो वो जोहा राइस की वैरायटी है जिसके लिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, अपार्ट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट प्रमोट कर सकें मार्केटिंग ऑफ प्रीमियम क्वालिटी राइस। इसका राइट आंसर इज योर डी। तो ये सभी जो है वो जोहा राइस की वैरायटीज हैं, कोला जोहा, केटकी जोहा, बोकुल जोहा। एक्चुअली रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, तो इसको वर्ल्ड बैंक ने ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किया है ताकि प्रमोट कर सकें प्रीमियम क्वालिटी राइस की मार्केटिंग, यानी कि जोहा राइस की मार्केटिंग को प्रमोट कर सकें। और इस प्रोजेक्ट के अंडर जो बेनिफिशियरी फार्मर्स होंगे उनको फ्री इनपुट्स दी जाएंगी, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दिए जाएंगे। जोहा राइस की बात करें तो जोहा राइस को हम विंटर राइस या मी जहा भी कहते हैं, और ये जो है एरोमेटिक राइस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जिसमें से कि असम जो है उसको जीआई टैग भी मिल चुका है इस जोहा राइस के लिए। जोहा राइस जो है इसकी मेन खास बात होती है इसका अरोमा, डेलिकेट एंड एक्सीलेंट टेस्ट, और असम जो है वो इसका लार्जेस्ट कल्टीवेटर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और जोहा राइस जो है मेनली ग्रो की जाता है साली यानी कि खरीफ सीजन में। जो मेजर वैरायटीज हैं कोलर जोहा, केटकी जोहा, बोकुल जोहा और कुनकुनी जोहा भी जोहा राइस की वैरायटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोमैटो इज ए इंटरस्पेसिफिक ग्राफ्टिंग ऑफ। पोमैटो जो वो इंटरस्पेसिफिक ग्राफ्टिंग है किसकी? तो पोमैटो जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पोटैटो एंड टोमेटो की इंटरस्पेसिफिक ग्राफ्टिंग जो है उसको पोमैटो कहते हैं, यानी कि एक ही प्लांट पे आप पोटैटो और टोमेटो जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीमैटो इज इंटरस्पेसिफिक ग्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ। ब्रीमैटो जो है किसकी इंटरस्पेसिफिक ग्राफ्टिंग टेक्निक है? तो इसका राइट आंसर इज योर बी, ब्रिंजल एंड टोमेटो। एक्चुअली जो ब्रीमैटो है ये जो टेक्निक है रिसेंटली इनोवेट की गई है, डेवलप की गई है बाय द आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, जिसमें कि आप एक ही प्लांट से आप देख सकते हैं ब्रिंजल और टोमेटो जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रीमैटो इज ए, अभी ये जो रिसेंटली लास्ट मंथ में ये जो टेक्निक है वो इन न्यूज में थी और आईसीआर के वेबसाइट पे आप इसके डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। तो दिस इज द इंटरस्पेसिफिक ग्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ ब्रिंजल एंड टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वेजिटेबल ग्रोन एट द स्पेस स्टेशन। तो पहली वेजिटेबल कौन सी थी जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ग्रो की गई फॉर द टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो फर्स्ट वेजिटेबल यहाँ पे राइट आंसर इज योर सी, यानी कि लेटस। तो लेट्यूस वाज द फर्स्ट वेजिटेबल टू बी ग्रोन एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेथ्रा जंबो 1 इज ए रिसेंटली रिलीज्ड हाइब्रिड ऑफ। अभी रिसेंटली एक नया हाइब्रिड रिलीज किया गया नेथ्रो जंबो 1, तो ये किसका हाइब्रिड है? तो इसका राइट आंसर इज योर बी, यानी कि कैशियो। तो ये जो कैशियो नट का हाइब्रिड है नेथ्रा जंबो 1, तो ये जो कैशियो नट का हाइब्रिड है नेथ्रा जंबो 1 ये किसने रिलीज किया, डेवलप किया है? आईसीआर डीसीआर, आईसीआर का डायरेक्टोरेट ऑफ कैशियो रिसर्च है जिसका हेडक्वार्टर है पुतुर कर्नाटका में। तो इन्होंने ये जो हाइब्रिड है डेवलप किया है, और इसके जो 90 नट्स हैं नेथ्रा जंबो 1 के, इसके जो 90 नट्स होंगे, 90 कैशियो नट्स होंगे, दे विल मेक 1 kg, जबकि जो दूसरी वैरायटीज या हाइब्रिड्स होते हैं उनके 160 नट्स लगते हैं 1 kg करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके बिग साइज के नट्स होते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम जो वो लेबर जो चाहिए होती है हार्वेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, दैट कैन बी रिड्यूस टू हाफ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड है कितना मतलब यूजफुल है, क्योंकि इसके बिग साइज के नट हैं, आप देख सकते हैं, जिसके कि एक नट का वेट ही अगर आप देखें तो 12 ग्राम तक होता है, और कर्नल रिकवरी जो है इसमें 29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईडायूर चिल्ली रिसेंटली गॉट द जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट। अभी रिसेंटली ईडायूर चिल्ली को जीआई टैग मिला है, तो ये किस स्टेट को बिलोंग करती है? इसका राइट आंसर इज योर बी, यानी कि केरला। तो केरला की ईडायूर चिल्ली को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, और ये जो ईडायूर चिल्ली है दिस इज ए लोकल कल्टीवार ऑफ ईडायूर मालापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो ईडायूर विलेज है मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में केरला में, तो वहां पे ग्रो की जाती है, और ये जो है इस एरिया में
पिछले 150 ईयर से ग्रो की जा रही है जो इडायूर चिल्ली है, जिसको अभी जीआई टैग मिला है। जिसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम पंजेंसी होती है और ये जो चिल्ली है इसको हम दूसरे पर्पज डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है एक मुलक्का कोंडाटम, ठीक है, ये जो इसी चिल्ली का बनता है, जिसमें कि क्या कही जाता है कि जो ड्राइड चिल्ली होती है दैट हैज बीन सोक्ड इन कर्ड फॉर ए ईयर, तो उसको ड्राई चिल्ली को कर्ड में मतलब सोक किया जाता है लगभग 1 साल के लिए, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं मुलक्का कोडाटम, जिसकी भी स्टोरेज लाइफ भी होती है, ये काफी सालों तक वो स्टोर भी किया जा सकता है। तो दिस वैरायटी जो है चिल्ली की इडायूर जो है इसको जीआई टैग मिला है, केरला को बिलोंग करती है और इसमें बहुत ही कम पंजेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड, और वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर इज योर 4 अक्टूबर, एवरी ईयर ऑन 4 अक्टूबर को। एक्चुअली इसका मेन पर्पज जो है, जो वर्ल्ड एनिमल डे है इसका मेन पर्पज है दिस इज अ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर द एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर, जो एनिमल्स के राइट्स और वेलफेयर के लिए अवेयर करना लोगों को, तो उसी संदर्भ में ये वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट्स बाडा कोलम राइस हैज गॉट द जीआई टैग? रिसेंटली बाडा कोलम राइस जो उसको जीआई टैग मिला है, तो ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? इसका राइट आंसर इज योर महाराष्ट्र। एक्चुअली जो बाडा कोलम राइस है, जिसको हम जीनी राइस और झीनी राइस भी कहा जाता है, ये जो ट्रेडिशनल वैरायटी है राइस की, जो कि ग्रो की जाती है बाडा तहसील ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में। और इसका जो मेन खास बात है, इसका जो ग्रेन होता है इसका ऑफ वाइट कलर होता है, इसका जो ग्रेन है प्योर वाइट नहीं होता है बल्कि ऑफ वाइट कलर होता है, तभी इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन द ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनामोन? सिनामोन जिसको हम हिंदी में दालचीनी भी कहते हैं, तभी इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन सी है जहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे में सिनामोन की कल्टीवेशन जो वो स्टार्ट की गई है? इसका राइट आंसर इज योर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की ऑर्गेनाइज्ड वे में कल्टीवेशन जो वो स्टार्ट की गई है। तो ये जो किसके द्वारा ये स्टेप लिया गया है? एक्चुअली जो CSIR की इंस्टीट्यूट है IHBT पालमपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है, तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव बिगन, इन्होंने स्टार्ट की है द ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ ट्रू वैरायटी ऑफ सिनामोन प्लांट इन द कंट्री। एक्चुअली सिनामोन जो हमारे देश में जो सिनामोन है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू सिनामोन होता है और एक जो होता है वो थोड़ा सा प्योर नहीं होता है। तो हमारे देश में जो ज्यादातर मार्केट किया जाता है वो दूसरा इम्प्योर टाइप जो होता है वो वाली दालचीनी जो वो मार्केट की जाती है। तो अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन जो वो स्टार्ट की गई है, जो ट्रू सिनामोन प्लांट होता है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है वो लगभग 909 करोड़ रुपए का हर साल सिनामोन जो वो इम्पोर्ट करता है। हर साल 909 करोड़ रुपए की दालचीनी जो वो इम्पोर्ट की जाती है हमारे देश में। और 29 सितंबर 2021 को, ठीक है, अभी रिसेंटली जो ट्रू सिनामोन प्लांट है उसकी जो फर्स्ट सैपलिंग है वो प्लांट की गई हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये जो स्टेप लिए गए CSIR की इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फर्स्ट सैपलिंग कहाँ पे लगाई गई है? ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। जो ट्रू सिनामोन होता है वो ड्राइव किया जाता है सिनामोमम बैरम स्पीसीज जो होती है वहां से ड्राइव किया जाता है, जबकि जो ज्यादातर सिनामोन जो वो सोल्ड किया जाता है मार्केट में वो ड्राइव होता है सिनामोमम कैशिया से, जो कि इतना प्योर नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्पीसीज है इसका जो दालचीनी होती है इसमें जो हाई कंटेंट ऑफ कोरमेरिन होता है, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और किडनी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से इस स्पीसीज का जो सिनामोन है उसको कई कंट्रीज में बैन भी किया जा चुका है, जैसे कि USA और दूसरी कंट्रीज में। तो इसीलिए जो अभी रिसेंटली जो सिनामोमम बैरम है, ट्रू सिनामोन है, उसकी ऑर्गेनाइज्ड वे में कल्टीवेशन जो वो स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअली सिनामोन इससे पहले केरला में भी ग्रो किया जाता है, बट वहां पे भी बहुत ही इरेटिक पैटर्न, मतलब इरेटिक है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन द ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनामोन यानी कि दालचीनी, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली Indian scientists they have developed an environmentally friendly, non-toxic, biodegradable polymer using the guar gum and chitosan. So in this the guar gum is extracted from. अभी रिसेंटली जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलीमर जो है वो डेवलप किया है, किससे? ग्वार गम और काइटोसन से। तो ये जो ग्वार गम है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है?
तो ग्वार गम जो हमें मिलती है, तो इसका राइट आंसर है जो सी, क्लस्टर बीन्स है, जिसको कि ग्वार फली भी कहते हैं। तो क्लस्टर बीन्स से जो है ग्वार गम, जिसको कि मैनोग्लैक्टोमैन कहा जाता है, तो ग्वार गम जो वो क्लस्टर बीन जो वेजिटेबल होती है, लेग्यूम वेजिटेबल है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको ग्वार बीन भी कहते हैं या ग्वार फली भी कहते हैं। तो एक्चुअली रिसेंटली जो काइटोसैन है, अगर हम काइटोसैन की बात करें तो काइटोसैन एक्सट्रैक्ट किया जाता है शेल्स ऑफ क्रैब एंड श्रिम्प से, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो फैब्रिकेटेड ग्वार गम और काइटोसैन की जो फिल्म है, जो पॉलीमर है, ठीक है, इसकी जो हाई वाटर स्टेबिलिटी होती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और एक्सीलेंट रेजिस्टेंस होती है टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए, जिससे कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, एक एक्सीलेंट पैकेजिंग मटेरियल जो है वो एक साबित होगा। ये जो है ग्वार गम और काइटोसैन का जो फिल्म है, ये एक एक्सीलेंट पैकेजिंग मटेरियल जो है वो एक प्रूफ होगा, और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, बायोडिग्रेडेबल भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग हमारा ज्वाइन करें, तो जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी डिफरेंट लेक्चर्स की, या जो भी आपको चाहिए होंगे, तो आप यू कैन रिक्वेस्ट देयर इन द टेलीग्राम एंड प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल आल्सो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।